भारत देश में नवरात्रि का पर्व बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। देश के कई राज्यों में इसकी धूम रहती है। फिर चाहे बात गुजरात के गरबा की हो, बंगाल की दुर्गा पूजा की या कुल्लू के दशहरे की, लोग भक्ति भाव से मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा उपासना करते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। नवरात्रि पर्व मनाए जाने के पीछे कई तरह की मान्यताएं हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा प्रचलित पौराणिक मान्यता के अनुसार यह महिषासुर नाम के दैत्य और मां दुर्गा द्वारा उनके संहार के चलते मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नाम के दैत्य को ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मिला हुआ था। इस कारण वह देवताओं को खूब सताता था। एक बार महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा के पास गए। तब उन्होंने आदि शक्ति का आह्वान किया और एक तेज प्रकट हुआ जो नारी के रूप में बदल गया। यह देवी दुर्गा थी। देवी दुर्गा ने महिषासुर को ललकारा और उनके बीच 9 दिन तक भयंकर युद्ध चला। 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। मान्यता है कि 9 दिनों के दौरान देवताओं ने रोज देवी की पूजा आराधना कर उन्हें बल प्रदान किया था। तब से ही नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और इस दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। साथ ही 10वें दिन को देवी दुर्गा की जीत के चलते विजयदशमी भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त नवरात्रि और दशहरे से जुड़ी एक और कथा है। यह कथा है भगवान राम के द्वारा लंका के राजा रावण के वध की। माता सीता का हरण करके ले गए रावण से युद्ध करने से पहले भगवान श्री राम ने 9 दिन तक अनुष्ठान करके मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त किया था और फिर 10वें दिन रावण का वध किया था। इस कारण 9 दिन तक मां दुर्गा की आराधना करने के बाद रावण दहन करके दशहरा मनाया जाता है। यदि इस पर्व को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो दोनों नवरात्र तब आते हैं जब 2 ऋतुओं का समागम होता है। उस दौरान शरीर में वात, पित्त, कफ का समायोजन घट बढ़ जाता है। रोग प्रतिरोधक तंत्र कमजोर हो जाता है। ऐसे में इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए 9 दिन माता के पूजन व व्रत करके अनुशासन युक्त जीवन जीने से शरीर की साफ सफाई होती है, जिसे आजकल बॉडी डिटॉक्स और इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान से मन की शुद्धि होती है और हवन से वातावरण शुद्ध होता है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। अगर भौगोलिक आधार पर गौर किया जाए तो मार्च और अप्रैल के जैसे ही सितंबर और अक्टूबर के बीच भी दिन और रात की लंबाई एक समान होती है। तो इस भौगोलिक समानता की वजह से भी एक साल में इन दोनों नवरात्रों को मनाया जाता है। प्रकृति में आए इन बदलाव के चलते मन तो मन हमारे दिमाग में भी परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार नवरात्र के दौरान व्रत रखकर शक्ति की पूजा करने से शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहता है। अगर एक साल में 2 नवरात्रि मनाने के पीछे के आध्यात्मिक पहलू पर प्रकाश डालें तो जहां एक नवरात्रि चैत्र मास में गर्मी की शुरुआत में आती है तो वहीं दूसरी सर्दी के प्रारंभ में आती है। गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में आने वाली सौर ऊर्जा से हम सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि यह फसल पकने की अवधि होती है। मनुष्य को वर्षा, जल और ठंड से राहत मिलती है। ऐसे जीवन उपयोगी कार्य पूरे होने के कारण दैवीय शक्तियों की आराधना करने के लिए यह समय सबसे अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको पूरे विस्तार से नवरात्र और उससे जुड़ी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मां शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। शैलपुत्री सिखाती हैं कि जीवन में सफलता के लिए सबसे पहले इरादों में चट्टान की तरह मजबूती और अडिगता होनी चाहिए। एक बार जब सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया तो उसमें सारे देवताओं का निमंत्रण दिया, पर भगवान शंकर को नहीं। सती अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रण दिया गया है पर उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। परंतु सती संतुष्ट नहीं हुई। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ मां ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। राजा दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे।
इससे सती को बहुत दुख पहुंचा और वह अपने पति का यह अपमान ना सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने तांडव करते हुए उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। मां शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। शैलपुत्री सिखाती हैं कि जीवन में सफलता के लिए सबसे पहले इरादों में चट्टान की तरह मजबूती और अडिगता होनी चाहिए। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को मां के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। कहते हैं मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी रूप की उपासना की जाती है। पूर्व जन्म में इसी देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। कई वर्षों तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए तथा केवल जमीन पर रहकर शाख पर निर्वाह किया। कई दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। देवता, ऋषि मुनि, सिद्धगण सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह आप ही से संभव था। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो ब्रह्मा के द्वारा बताए गए आचरण पर चले, जो ब्रह्मा की प्राप्ति कराती हो, जो हमेशा संयम और नियम से रहे। जीवन में सफलता के लिए सिद्धांत और नियमों पर चलने की बहुत आवश्यकता होती है। इसके बिना कोई मंजिल नहीं पाई जा सकती। अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी है। ब्रह्मचारिणी की पूजा पराशक्तियों को पाने के लिए की जाती है। इनकी पूजा से कई सिद्धियां मिलती हैं। मां दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम है चंद्रघंटा। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजा आराधना किया जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। देवी का यह रूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। माता का ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इन देवी को चंद्र घंटा कहा गया है। इन देवी के 10 हाथ हैं। वह खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इनके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव और दैत्य कांपते रहते हैं। देवी चंद्र घंटा की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। ये देवी संतुष्टि की देवी मानी जाती है। जीवन में सफलता के साथ शांति का अनुभव तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मन में संतुष्टि का भाव ना हो। आत्म कल्याण और शांति की तलाश जिसे हो, उसे मां चंद्र घंटा की आराधना करनी चाहिए। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कूष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अदाहत चक्र में अवस्थित होता है। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कूष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा नाम से नवाजा गया। इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इन देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इनके शरीर की कांति और प्रभा
सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से दसों दिशाएं आलोकित हैं। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों को आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। यह देवी भय दूर करती हैं। भय यानी डर। डर ही सफलता की राह में सबसे बड़ी मुश्किल होती है। जिसे जीवन में सभी तरह के भय से मुक्त होकर सुख से जीवन बिताना हो, उसे देवी कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी हैं। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। यह दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता। नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। शास्त्रों में इनका पुष्कल महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इन देवी की आराधना करने वाले साधक को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई थी। भगवान शिव और पार्वती के पहले पुत्र हैं कार्तिकेय। उनका ही नाम है स्कंद। कार्तिकेय यानी स्कंद की माता होने के कारण देवी के 5वें रूप का नाम स्कंद माता है। उसके अलावा ये शक्ति की भी दाता है। सफलता के लिए शक्ति का संचय और सृजन की क्षमता दोनों का होना जरूरी है। माता का यह रूप यही सिखाता है और प्रदान भी करता है। माँ दुर्गा के 6ठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पारंबा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। यह वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई थी। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी। इनका रूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ की ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है, वह नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष 4 फलों की प्राप्ति होती है। उनके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कात्यायन ऋषि ने देवी दुर्गा की बहुत तपस्या की थी और जब दुर्गा जी प्रसन्न हुई तो ऋषि ने वरदान में मांग लिया था कि देवी दुर्गा जी उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। ये स्वास्थ्य की देवी हैं। रोग और कमजोर शरीर के साथ कभी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। मंजिल पाने के लिए शरीर का निरोगी रहना जरूरी है। जिन्हें भी रोग, शोक, संताप से मुक्ति चाहिए, उन्हें देवी कात्यायनी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है। नाम से ही जाहिर है इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है।
इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन यह सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए यह शुभंकरी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य के भागी बनते हैं। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। काल यानी समय और रात्रि मतलब रात। जो सिद्धियां रात के समय साधना से मिलती हैं, उन सब सिद्धियों को देने वाली माता है काल रात्रि। अलौकिक शक्तियां, तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि के लिए इन देवी की उपासना की जाती है। यह रूप सिखाता है कि सफलता के लिए दिन रात के भेद को भुला दीजिए। जो बिना रुके और थके लगातार आगे बढ़ना चाहता है, वो ही सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं और वाहन ऋषभ है, इसलिए ऋषारूढ़ा भी कहा गया है इनको। यह अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम दुख दूर हो जाते हैं। एक मान्यता के अनुसार एक भूखा शेर भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, लेकिन वह देवी के तपस्या से उठने का प्रतीक्षा करते हुए वहीं बैठ गया। इसी प्रतीक्षा में वह काफी कमजोर हो गया। जब देवी तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई। उन्होंने प्रसन्नता से उसे भी अपना वाहन बना लिया, क्योंकि वह उनकी तपस्या पूरी होने की प्रतीक्षा में स्वयं भी तप कर बैठा था। कहते हैं जो स्त्री माँ की पूजा भक्ति भाव सहित करती है, उनके सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती है। देवी का 8वां स्वरूप है महागौरी। गौरी यानी पार्वती। महागौरी यानी पार्वती का सबसे उत्कृष्ट स्वरूप। अपने पाप कर्मों के काले आवरण से मुक्ति पाने और आत्मा को फिर से पवित्र और स्वच्छ बनाने के लिए महागौरी की पूजा और तप किया जाता है। ये चरित्र की पवित्रता की प्रतीक देवी हैं। सफलता अगर कलंकित चरित्र के साथ मिलती है तो वो किसी काम की नहीं। चरित्र उज्जवल हो तो ही सफलता का सुख मिलता है। माता का यह स्वरूप हमें यह ही शिक्षा देता है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्र के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। नवरात्र में यह अंतिम देवी है। हिमाचल के नंदा पर्वत पर इनका प्रसिद्ध तीर्थ है। माना जाता है कि इनकी पूजा करने से बाकी देवियों की उपासना भी स्वयं हो जाती है। भक्त पर इनकी कृपा से कठिन कार्य भी आसानी से संभव हो जाते हैं। हम आपको बता दें, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इशित्व और वशित्व 8 सिद्धियां होती हैं। इसलिए इस देवी की सच्चे मन से विधि विधान से उपासना आराधना करने से यह सभी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। कहते हैं भगवान शिव ने भी इस देवी की कृपा से यह तमाम सिद्धियां प्राप्त की थीं। इन देवी की कृपा से ही शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी साधना करने से लौकिक और परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। माँ के चरणों में शरणागत होकर हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उपासना करनी चाहिए। ये देवी सारी सिद्धियों का मूल है। शिवजी के अर्धनारेश्वर स्वरूप में जो आदि देवी हैं, वो ये सिद्धिदात्री माता ही है। हर तरह की सफलता के लिए इन देवी की आराधना की जाती है। सिद्धि के अर्थ हैं कुशलता।
कार्य में कुशलता और सलीका हो तो सफलता आसान हो जाती है। माता का यह स्वरूप हमें यह सीख देता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे नवरात्रि के महत्व और माता के 9 रूपों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग परिचित हो सके। अपना ध्यान रखिएगा। जय माता की।